जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दखल हुई तो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पीछे हटने को विवश हुई। प्रशासन चाहते तो बड़े से बड़ा नेता कानून पर चलने को विवश हो जाता है। कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के बड़कागांव के एनटीपीसी परियोजना के 3 महीने से काम बाधित करने के बाद अब कोयले का उठाव शुरू हो गया है। जब झारखंड सरकार एनटीपीसी की पक्ष में खड़ी हो गई तो विधायक अंबा प्रसाद और उनके समर्थक पीछे हटने को विवश हो गए। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का पूरा परिवार ही एनटीपीसी के विरुद्ध आंदोलन कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाता हुआ नजर आया है। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव, माता निर्मला देवी ने भी एनटीपीसी के नाक में दम कर रखा था। लॉकडाउन के दौर में एनटीपीसी को विधायक अंबा प्रसाद के आंदोलन के कारण अपनी पकरी बड़वाडी कोल परियोजना को बंद करनी पड़ी, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हुए और एनटीपीसी को भी काफ़ी घाटा हुआ। अंबा प्रसाद ने विस्थापितों को हमेशा ही आंदोलन के लिए उकसाती हुई नजर आई हैं। डंडा लेके रखे, जो आता है ना लगाने के लिए उसको दीजिए एक डंडा छड़कावा। अभी आप लोग के पास कम से कम ये अवसर है कि सरकार आपका है, विधायक आपका है, आपको पूरा मतलब प्रशासन जनता के हित में ही काम करेगा। कुछ भी आप लोग को प्रोटेक्शन दिलाने का काम है तो वो सब हम थाना को बोल देंगे, वो लोग करेगा, लेकिन यहाँ पे काम रोकना आप लोग का रुकवा सकते हैं तो बोलिए। हमको मत बोलिएगा रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यही तो है मैडम का संघर्ष है, दलाल जो भगा दिया गाड़ी के लोग का। तो आप लोग दलाल से नहीं ये ना महिला लोग आगे रही बोले उन लोग कहना है हम लोग का कमेटी अच्छा, मेरा गांव ठीक है। अब देखिए अपना गांव सब बोले, और देखिए कि संघर्ष के लोग क्या बोल रहे हैं। अभी लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम लोग का घर भूखा मरवा दिया और मरवा पिटवा के लोग ऐसे काम करके हम लोग रुपया कमा रहे हैं। अभी देखिए कितना लंबा चौड़ा है, जब वो आदमी का गाड़ी कमा के पार हो गया। डंडा लेके रखे, जो आता है ना लगाने के लिए उसको दीजिए एक डंडा छड़कावा। डंडा फेंकता है, इसीलिए आदमी डर रहा है, इसीलिए डर रहा है। खतरनाक हो गया लोग, गुंडा लोग। कितना खतरनाक नहीं है, आपको मार दे रही है, आप ये करिए, डंडा से हमारा ये मार कसूर गुना के घर में ढूंढ के मार हुआ दीदी। अरे वो कर खड़ा नहीं, आप मांग रहा नहीं, जमीन वगैरह पैसा देता है कि रोजी उजी देता है कि ना देता है, उड़े के से वाला कुछ ना, ये सब बोला। बड़कागांव एनटीपीसी परियोजना में भंडारण किए गए 5.5 लाख टन कोयले का उठाव करने की तैयारी हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने कर ली थी। इसके लिए डीआईजी अमोल वेणुकांत भोमकर ने हजारीबाग एसपी को निर्देशित किया है कि बड़कागांव एनटीपीसी द्वारा कोयला खनन और परिवहन को सुचारू रूप से चालू करवाएं। इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों और सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई। कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 5 एसपी स्तर के अधिकारी जबकि 16 डीएसपी स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए। रामगढ़, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा से कुल 7 पुलिस इंस्पेक्टर, 4 एसआई, 4 सहायक और निरीक्षक और 200 सशस्त्र बलों को मंगाया गया। इसके अलावा 4 टीयर गैस पार्टी, 400 लाठी पुलिस, बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट की भी व्यवस्था की गई है। धारा 144 लगाकर पुलिस की मौजूदगी में पकरी बड़वाडी परियोजना से कोयले का उठाव शुरू किया गया। क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ के जेपाकला के ग्रामीण बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये सभी लोगों का हम लोगों का भरपूर सहयोग जो है कि मिला और सभी जो है शांति प्रिय जो है कि ये महिला और पुरुष यहाँ पे बैठे थे। हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो कोयला एनटीपीसी का काफ़ी मात्रा में जो डंप है और जिसमें आग लगी हुई है और जो जिला प्रशासन आपदा से बचाने के लिए उस कोयला को वहाँ से शिफ्ट कराना चाह रहा है, आप उस कार्य में हम लोगों की जो है मदद करें। और इसके बाद किसी भी प्रकार का जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक माइनिंग का कार्य कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा।
इस पर इन लोगों ने यहाँ के ग्रामीण लोग जो है ये मान गए हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ये काफ़ी शांतिप्रिय और सभी जिम्मेवार नागरिक हैं और सभी अच्छे लोग हैं। और इन लोगों ने जो है कि आश्वासन दिया है कि ठीक अगले 15 दिनों में आप कोयला का जो है कि ढुलाई करवा लीजिए। और हम लोग भी जो है कि आश्वासन दिए हैं और आश्वासन किया, इनको भरोसा भी दे रहे हैं कि निश्चित रूप से इनके जायज़ समस्याओं के समाधान का अब ये वक्त आ गया है और निश्चित रूप से इनके जायज़ समस्याओं का समाधान होगा। तो कोयले की ढुलाई शुरू हो गई? हाँ, हो गई है और ग्रामीणों के सहयोग से इनका हम लोगों को भरपूर सहयोग मिला। अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी के विरुद्ध ग्रामीणों का धरना अब भी जारी है। प्रशासन के द्वारा धरना समाप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विधायक अंबा प्रसाद और उनके समर्थकों के कारण बात नहीं बन पा रही है। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 5 अक्टूबर को भी जिला प्रशासन बड़कागांव पुलिस पहुंचकर उनके साथ मीटिंग की थी, लेकिन बात नहीं बनी और 5 को ही उक्त तैयारी को लेकर डीआईजी के द्वारा निर्देश पत्र जारी कर दिया गया था। 6 अक्टूबर को ही उक्त जिले के पुलिस पदाधिकारियों को हजारीबाग प्रतिनियुक्ति का आदेश भी दे दिया गया। भंडारण किए गए कोयले में आग लग गई है, जिसे लेकर रैयतों का धरना प्रदर्शन स्थगित करते हुए भंडारण किए गए कोयले के उठाव को सुचारू रूप से संचालित करने का आग्रह भी किया गया था, लेकिन रैयत अपनी मांगों पर अड़े रहे। जिसमें बीच में कहते हैं एनटीपीसी के द्वारा हम लोग को अथी दिया गया आश्वासन कि एक महीना आप लोग धरना छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी आप लोग को 2013 को मांग पूरा कर दिया जाएगा। बाकी जो भी नवे लड़का लोग है उसको नौकरी से जोड़ दिया जाएगा 18 साल के बाद। उसके बाद हम लोग 1 महीना छोड़ दिए। उसके बीच में एनटीपीसी का कोयला खनन बंद नहीं रहा, वो चालू कर रखा, जिसका आज नतीजा है कि कोयला बहुत ज़्यादा वहाँ पे डंप हो गया। तो जिसमें बहुत तरह से प्रशासन लोग हम लोग को समझाने भी आए। समझने के बाद हम लोग ये सोचे कि ये तो सरकार का संपत्ति है, हम लोग इसलिए हम लोग धरना छोड़ नहीं रहे हैं। धरना जो त्यों रहेगा, लेकिन एसपी यहाँ तक कि यहाँ के पब्लिक लोग, मान लीजिए कि यहाँ की ग्रामीण जनता ये भी नहीं है कि जो एनटीपीसी बाहर से जैसे कि खाना बनाने के लिए कलकत्ता से, धनबाद से, कल बिहार से, कहते हैं उड़ीसा से ला के यहाँ पे खाना बनाने के लिए रखा है। लेकिन यहाँ का कोई भी 18 साल के लड़का लोग को किसी को यहाँ 800 का घर का बस्ती है, मात्र हम लोग गाँव में 20-15 लड़का को। लेकिन उनके इन मांगों को लेकर जिस तरह से जिला प्रशासन ने कदम उठाया, उसके बाद से उनको इस लगातार विरोध को छोड़ना ही पड़ा। बड़कागांव का पकड़ी बलवाड़ी परियोजना बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन विधायक अंबा प्रसाद केवल विस्थापितों के आंदोलन के नाम पर एनटीपीसी की परियोजना बंद कराने में ही लगी रहीं। जब हेमंत सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन ने अपनी दखल दिखाई तो विधायक अंबा प्रसाद को बैकफुट पर आने को विवश होना पड़ा। ऐसे में बड़कागांव में आर्थिक गतिविधियां फिर से चालू होने पर सभी लोग काफ़ी खुश हैं और आशा है कि उन्हें बड़कागांव में एक बार फिर एनटीपीसी की पकड़ी बरवाड़ी परियोजना में रोजगार मिलने की संभावना दिखाई देगी। बड़कागांव से मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।